हरियाणा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के द्वारा ली गई बैठक के बाद हरियाणा प्रदेश की अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह सुमित्रा मिश्रा ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस व प्रशासन का राज्य में किस प्रकार का आपस तालमेल होना चाहिए, भारत देश में चल रहे हालातों को नज़र में रखते हुए सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर नज़र रखने के लिए स्पेशल सेल बना दिए गए हैं। सुमित्रा मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा, सीएम साहब ने एक बहुत ही डिटेल्ड समीक्षा बैठक ली है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर जो चुनौतियां हैं, जो एक उनका विजन है कि किस प्रकार से पुलिस और प्रशासन ने आगे चलना है, तो बहुत सारे मुद्दों में बहुत गहनता से चर्चा हुई है। और एक जो सबसे बड़ा मैसेज जो उन्होंने पहले भी कहा है और दोबारा दोहराया कि ज़िले में, फील्ड में जो हमारे डीसी और एसपी हैं या डीसी और सीपी हैं, उनमें पूर्णतः समन्वय रहना चाहिए, पूरा तालमेल रहना चाहिए, और है भी। और फील्ड में भी वो इकट्ठा टूर करें, वो प्रति सप्ताह मीटिंग करें, चर्चा करें, अपने लेवल पे समीक्षा करें। जैसे कि कोई भी जो लॉ एंड ऑर्डर की जो इमर्जेंट इश्यूज़ हैं, जो पब्लिक की समस्याएं हैं, जो गंभीर अपराध हैं, उन पर ज़िला स्तर पे ही स्टडी करके, अध्ययन करके उन पर त्वरित कार्रवाई हो सके। तो ये एक बहुत बड़ी बात सीएम साहब ने बहुत इस पे जोर दिया है। इसके अलावा आप लोग जानते ही हैं जो आजकल जो हालात हैं, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स रहे हैं देश में भी और प्रदेश में भी, तो उनको लेकर भी चर्चा हुई है। और जैसे कि पाक संबंधित कुछ ऑपरेटिव्स का हरियाणा में अरेस्ट हुआ है, तो उस पर भी चर्चा हुई कि ये हमें जो अभी तक इसमें सफलता मिली है उसको हम कार्रवाई को पूर्ण ना समझें, और ये कार्रवाई एक निरंतर कार्रवाई है, क्योंकि इस पे अभी भी जो ऐसे कोई भी और व्यक्ति हैं, जो और अन्य यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको भी खंगाला जा रहा है। और कई बार नए चैनल्स नए नाम से उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस पर भी नज़र रखी जा रही है। तो ये अब जो प्रक्रिया है, ये तफ्तीश है, ये अभी जारी रहेगी। जो पाक लिंक्ड ऑपरेटिव्स हैं और जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो इस तरह का प्रचार, दुष्प्रचार या लिंक्स बना रहे हैं, सो ये दिस वाज अ बिग पॉइंट ऑफ डिस्कशन। सोशल मीडिया पे नज़र रखने के लिए कोई अलग से मॉनिटरिंग सेल वगैरह? हाँ, मॉनिटरिंग देखिए, हमारे ये पुलिस हेडक्वार्टर में भी है सेल, और हमारे सीआईडी में भी है सेल। सो दोनों ही तरफ से इस पे हम नज़र रखते हैं। ये आमतौर पे जानकारी है कि बड़ी संख्या में हरियाणा से ऐसे यूट्यूबर्स को बुलाया गया था पाकिस्तान, क्या उन सभी का भी बिल्कुल, मैंने यही कहा है कि इट इज़ नॉट कि कार्रवाई पूर्ण हो गई है, ये कार्रवाई अभी जारी है, ये ऑपरेशन जारी है, और इन सभी को देखा जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है, और कहीं पर भी अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल या लिंक्स मिलते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक मैम दो इशू, मैम एक इशू ये आता है कि जिस तरह से पहले भी था, कश्मीर एरिया है, स्लीपर सेल्स रहते हैं, वो काफ़ी समय से इनएक्टिव, जैसे हम पुलिस उस पर काम नहीं कर रही, उसके लिए कोई आदेश मीटिंग में हुए कि एब्सोल्युटली, मैंने वही हिंट किया है कि ये हम इसको पूर्णता में देख रहे हैं, टोटलिटी में देख रहे हैं कि जो कार्रवाई है, चाहे वो स्लीपर सेल्स हैं, चाहे पैक रिलेटेड एक्टिविटी है, चाहे दूसरे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो भी आपने खबरें देखी होंगी। तो ये हम एक टोटलिटी में देख रहे हैं कि जब देश में हाइटेंड सिक्योरिटी का एक माहौल है, एक बढ़ी हुई सुरक्षा है, और सुरक्षा में जो कोई भी हमारी अभी तक कमियां भी रही हैं, उनको भी हम अब दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत एक बहुत ही आधुनिक और प्रजातंत्र है, और जब देश विदेश सब जगह हर किसी को आज़ादी है ट्रैवल करने की, वो एक लीगल वीज़ा डॉक्यूमेंट पे ही ट्रैवल करिए, ऑन अ लीगल पासपोर्ट, तब कोई ऐसी वजह नहीं थी कि कोई समझा जाए। पर कई चीज़ों का पैटर्न समय के साथ निकल के आता है। कोई एक बार ही एक देश जाए तो कोई बात नहीं। आपने देखा होगा कर्नाटका में एक केस हुआ कि आप एक महीने में 15 बारी दुबई गए। सो इट इज़ व्हेन अ पैटर्न इमर्जेस, देन वो बात
संदेहजनक होती है तब पुलिस उस पर नज़र डालती है और तब उसके आगे इन्वेस्टिगेशन होता है। तो अशोका यूनिवर्सिटी वाला केस है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी क्योंकि वो मामला अब सब जुडिस है। तो उसमें जो भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होगी हम उसका सम्मान जो लोग करेंगे। मैडम यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बेसिकली आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? क्या ऐसे आपत्तिजनक वीडियो ना देखें, और अगर लगता है तो इस चीज़ की तुरंत पुलिस को रिपोर्ट, क्योंकि बिल्कुल। देखने वाले भी बहुत लोग हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बल्कि ये भी चर्चा हुई कि हम अपने जो कलाकार हैं उनके साथ भी एक मीटिंग करें, उनको भी हम सलाह दें कि आप पॉजिटिव चीज़ें बनाओ। दुनिया देश में वैसी माहौल में नेगेटिविटी इतनी है, तो आप युवा, और ख़ास तौर से सोशल मीडिया से युवा वर्ग जुड़ा है, तो आप पॉजिटिव चीज़ें बात करो, आप पॉजिटिविटी की बात करो, आप नशा मुक्ति की बात करो, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करो, एक अच्छे समाज की बात करो, ना कि गन कल्चर, ड्रग कल्चर, इनको ग्लैमराइज करो। एक ये बड़ा हम जो ये एंटी हीरोज वाला कल्चर को ग्लैमराइज कर रहे हैं, तो आजकल लगता है जैसे कि हीरो से बेटर तो एंटी हीरो, तो वो एक सोच ही चेंज कर दी। ऑलरेडी जिक्र किया कि हम हर एक पहलू पे कार्रवाई चल रही है, और उनमें से एक ये भी पहलू है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से या अगर अन्य कहीं से हैं, और ये समस्या भी एक तरह से पूरे देश में है। तो सभी प्रदेशों में अपने अपने स्तर पे इन पे कार्रवाई चल रही है, कागज़ देखे जा रहे हैं, वेरीफाई किए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार उनके पास फर्जी कागजात भी सारे पूरे होते हैं। सो इट इज़ एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। बीजू साहब इसके ने बाद कुछ अगला और प्रोसेस लोग क्या होता है? कोई- जैसे बांग्लादेशी पकड़े गए, उनको कैसे आगे हम रिपोर्ट कराएंगे? आगे क्या आगे वो process एज पर लॉ, एज पर डिफाइंड लॉ है, उस प्रोसेस से ही टेकअप होएगा। ये जो पाक जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसने भी बात की है, और अभी और लीडर्स भी बात कर रहे हैं, तो इस विषय पे भी हुई इस है विषय पे भी चर्चा हुई, और इनफैक्ट जो डेटा है अभी हमारे पिछले 4-5 महीने का, अभी 20 मई ही है, तो लगभग 4300 लोग मिसिंग गए हरियाणा से इस वर्ष में, और उसमें से 3400 वापस आ गए, अच्छा। मिल चुके हैं या खुद वापस आ गए। तो इनफैक्ट इस पे बड़ी डिटेल में चर्चा हुई कि हमें इस डेटा को एनालाइज करने की ज़रूरत है। ये अभी डेटा हमने हाल में ही इकट्ठा किया जब ये न्यूज़ चलने लगी, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे युवक हो सकते हैं जो हो सकता है घर से नाराज़ होके गए हों, कुछ युवक युवती हो सकते हैं जो आपसी रिलेशनशिप की वजह से गए हों, कुछ बच्चे हो सकते हैं जो